Hello everyone, my name is Anupraj and my group name is Nebula Ninja. So today I am here to present my greenhouse. ग्रीन हाउस बनाया है जिसके अंदर हमें प्लांट को जिस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए रहता है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे इसमें 4 तरह के सिस्टम्स हैं। एक ऑटो कंट्रोल रूफ जिसे हम इसे मैनुअली इसे हम मूव कर सकते हैं। इसे जैसे मैं यहाँ से मूव करता हूँ देन ये भी मूव करता है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ प्लांट्स रहते हैं जिन्हें सनलाइट की नीड रहती है, कुछ प्लांट्स रहते हैं जिन्हें सनलाइट की नीड रहती है, उनके लिए हम सनलाइट दे सकते हैं। एंड देन जिन प्लांट्स को सनलाइट की नीड नहीं होती जैसे कि मशरूम्स हो गए, तो उनके लिए हम सनलाइट को ब्लॉक करके रख सकते हैं, जिससे हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर सकते हैं। एंड देन इसके अंदर हमने यूज़ किया है स्मार्ट इरिगेशन मेथड, जो सॉइल की मॉइस्चर को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा है आर्डिनो एंड यहाँ पे हमारा है टैंक। यहाँ से हमने क्या किया है, ये हमारा सेंसर है जो वाटर को डिटेक्ट करता है सॉइल के अंदर। एंड देन डिटेक्ट करने के बाद अगर सॉइल में जो वाटर लेवल है वो कम है तो ये ऑटोमेटिकली इस टैंक में से वाटर सप्लाई कर देता है। एंड देन यहाँ पे हमने एक और इजराइल की टेक्निक यूज़ की है जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हम प्लांट्स को ड्रिप्स के थ्रू कहते हैं वाटर देते हैं जो उनके डायरेक्टली रूट्स में जाता है। जिससे होता क्या है कि वाटर की जो वेस्टेज रहती है वो कम हो जाती है, प्लांट कहते हैं सफिशिएंट वाटर में ग्रो हो जाता है। एंड इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बढ़िया कर सकते हैं। ड्रिप्स के अंदर ही फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स जो हमें प्लांट को देने रहते हैं वो हम दे सकते हैं, जिससे हमारा जो फर्टिलाइजर वेस्ट होता है उससे भी हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं। एंड जो फर्टिलाइजर्स को हम वाटर में मिक्स करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, तो इससे हम वाटर पॉल्यूशन भी रोक सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमने इस पूरे हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम भी बना, हाउस को एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बनाया है। जैसे कि आप अपने ग्रीन हाउस में फार्मिंग वगैरह करके सब चीज़ चेक करके आप घर जा रहे हो एंड देन उसके बाद अपने सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर दो। देन अगर कोई एनिमल इसके अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा एंड रेड जो लाइट है उसे ब्लिंक ऑन कर देगा, जिससे एनिमल्स को लगेगा कि यहाँ पे खतरा है, फायर है। कंट्रोल करने के लिए जो सेंसर्स यूज किए हैं उसे कंट्रोल करता है आर्डिनो। आर्डिनो बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर है जो बेसिकली करता क्या है, ये सेंसर्स से डेटा लेता है एंड देन रिले के थ्रू मोटर को पावर देता है एंड मोटर को पावर देता है, जिससे पता चलता है कि मोटर कब ऑन करनी है, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें वाटर मिल सकता है। एक और आर्डिनो यूज़ किया है जिससे हम इसके सिक्योरिटी अलार्म को चलाते हैं। बेसिकली ऊपर वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ये PIR सेंसर है जिसके थ्रू हम इसे सिग्नल देते हैं। एंड देन ये रेड LED है जिसे हम जला के कहते हैं एनिमल्स वगैरह को ऐसा फील करवाते हैं कि यहाँ पे खतरा है। इसमें हमने आर्डिनोस के थ्रू वाटर, सनलाइट और एयर तीनों को कंट्रोल कर रखा है, जिससे हम इसमें किसी भी तरह के प्लांट्स को कभी भी उगा सकते हैं। जो कि आपने इस प्रोजेक्ट ग्रीन हाउस में जो आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किया है वो आपने कहाँ से और क्योंकि इजराइल में ज़्यादातर डेजर्ट्स पाए जाते हैं, तो हमने इसे इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो डायरेक्टली रूट्स के अंदर वाटर सप्लाई करता है, जिससे वाटर सेव भी होता है। एंड इस ड्रिप्स के अंदर अगर हम फर्टिलाइजर्स भी इंजेक्ट कर दें तो फर्टिलाइजर भी डायरेक्ट रूट में जाते हैं, जिससे वाटर सेविंग भी होती है और वाटर पॉल्यूशन भी कम होता है। इसके जो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि आर्डिनो, क्या ये एक नॉर्मल फार्मर अफोर्ड कर पाएगा? हाँ, बिकॉज से यूज़ करते हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत लो होती है, जिसे कोई आम फार्मर भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। एंड देन अगर जो बड़ी कंपनियां हैं इसमें इन्वेस्ट करके अगर इसे बनाना चाहे तो लार्ज स्केल पे अगर वो बनाती हैं तो इसकी कॉस्टिंग और भी कम हो सकती है। तो सिक्योरिटी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ किए जैसे कि आर्डिनो और PIR सेंसर, बजर एंड देन एक लाइट जिससे हमें एक इंडिकेशन मिल सके एनिमल्स वगैरह को। और वाटर को कंट्रोल करने के लिए हमने आर्डिनो, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, रिले एंड देन एक मोटर यूज़ किया। Hello everyone, our group name is Nebula Ninjas. I am Kavya Chauhan. He is my group member Dashwin Sharma. Today we are here to present our project of water filtration. आज हम वाटर फिल्ट्रेशन के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। हमारे प्रोजेक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो सारे हमें अपने घर से मिल जाएंगे आराम से। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के वाटर्स को फिल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा किचन वाटर्स होते हैं जो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं,
और सेकेंड हमारा वॉशिंग क्लोथ्स का वाटर है जो हल्का कम गंदा होता है, हम उन पानी को प्रीफर कर सकते हैं जो थोड़े से कम गंदे हैं। जैसे किचन वाटर हम सिर्फ नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर बायोकेमिकल्स होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं और हम सिर्फ वॉशिंग क्लोथ्स के लिए हम पानी यूज़ कर सकते हैं जिसको वाटर फिल्टर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स की लेयर है। फर्स्ट लेयर हमारी कॉटन की है, सेकेंड लेयर हमारी सैंड की है, थर्ड लेयर कोल की है, फोर्थ लेयर हमारी स्टोन्स की है और फिफ्थ लेयर हमारी कॉटन की है। और ये पांचों लेयर मिला के हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये इम्प्रूवाइड वाटर का बीकर है, इसको हम आपको प्योरीफाई करके दिखाएंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक वर्किंग मॉडल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी आ रहा है, इससे प्योरीफाइड वाटर्स के तौर पे आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इम्प्योरिटीज कैच हो रही हैं और ये पानी प्योर हो रहा है इस चीज़ से। इससे सारे फिजिकल कंटामिनेंट्स इसके ऊपर ही अटक चुके हैं और प्योर वाटर नीचे आ रहा है। वाटर बहुत प्योर है और इसके सारे फिजिकल कंटामिनेंट्स हट चुके हैं और इम्प्योर वाटर आप देख सकते हैं ये एकदम प्योर हो चुका है। जो तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, क्या ये इसमें जो अगर बैक्टीरिया हैं क्या वो रिमूव हो जाएंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया रहेंगे? वैसे बैक्टीरिया को हम रिमूव तो नहीं कर सकते हैं ऐसे में, पर इसको हम इस पर ब्लीचिंग एजेंट लगा सकते हैं। जैसे ब्लीचिंग एजेंट को लगा के इसमें जो बैक्टीरिया आएंगे वो किल हो जाएंगे और सिंपली आपका वाटर और प्योरीफाई हो सकता है। बस उसके आपको एक ब्लीचिंग एजेंट का ये जो फिल्टर्ड वाटर है क्या ये पोर्टेबल रहेगा? वैसे तो हमने इसे मेनली फार्मिंग पर्पस में बनाया है, जो फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं फार्म्स पे। पर अगर आपको चाहिए कि आपके लिए पोर्टेबल हो, मतलब आपसे पी सके, तो उसके लिए आप इसको सिंपली वेपराइज कर सकते हैं जिसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स को आप कलेक्ट करके पानी पीने लायक बना सकते हैं। क्लास फार्मर्स हैं, क्या वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे? जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें जो भी चीज़ हमने यूज़ करी है वो सारी की सारी एक नेचुरल चीज़ है और जो भी तुम्हारे घर में आराम से मिल सकते हैं। जैसे हमारा कॉटन आपको आराम से मिल सकता है घर में। सैंड अपने आसपास आप देख सकते हैं, चारकोल आपको आराम से मिल सकता है पूल्स में, और स्टोन्स आपको आराम से मिल सकते हैं कहीं पर भी आप रास्ते में जाएंगे तो। Glorious day to all. I am Arpit Tiwari, the member of team Tech Turtles and my friend. My name is Amir Bharti. Today we are here to share our view about spirulina and mushroom farming. तो जैसा कि आप हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि जो हमने कंटेनर बनाया है इसमें हम स्पिरुलिना की फार्मिंग करेंगे और उसी के ठीक नीचे हम मशरूम की फार्मिंग करेंगे। और स्पिरुलिना के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं, स्पिरुलिना को हम एक टाइप ऑफ माइक्रो एल्गी भी कहते हैं। स्पिरुलिना को सुपर फूड और तो और स्पेस फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड स्पेस फूड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसे स्पेस में कंज्यूम करा जाता है एस्ट्रोनॉट्स द्वारा। और सुपर फूड इसे क्यों कहा जाता है वो बताएंगे आपको आमिर। तो हमारा सुपर फूड होता है स्पिरुलिना को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10 ग्राम स्पिरुलिना में कम से कम 1 किलो के आसपास न्यूट्रिशन फाइबर्स होते हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के। और स्पेस फूड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्पिरुलिना को हम एक साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया एक टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी है, ग्रीन बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। स्पिरुलिना के एडवांटेजेस ये होते हैं कि देखा जाता है कि आजकल बहुत लोगों को हार्ट डिसीज हो रखी होती है। स्पिरुलिना को कंज्यूम करने वाले लोग
आसानी से ही अपनी हार्ट डिसीज को क्योर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो लोग स्पिरुलिना को कंज्यूम करते हैं, स्पिरुलिना उनकी बॉडी में हेल्प करता है उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने को, मैनेज करने की। और तो और स्पिरुलिना कंटेन करता है 70% प्रोटीन। फार्मर्स को इंडिया में स्पिरुलिना की फार्मिंग करके ये फायदा होएगा कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी स्पिरुलिना का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये फार्मर्स रॉ मटेरियल स्पिरुलिना के जो आयुर्वेदिक ब्रांड्स होती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिससे वो अपनी टैबलेट्स बना के आगे ट्रांसपोर्ट करें। और अगर हम और फैक्ट्स की बात करें या और इन्फॉर्मेशन की बात करें स्पिरुलिना में, तो जो स्पिरुलिना है वो मेडिसिन की फॉर्म में, यानी कि 200 ml की बॉटल में आता है। और इसमें जो है स्पिरुलिना जो है उसको हम हिंदी वर्ड में काई कहते हैं। स्पिरुलिना इंडिया के जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं, स्पिरुलिना अगर वो उगाएंगे तो स्पिरुलिना के लिए जो बड़े फार्म चाहिए होते हैं, जो बाकियों के लिए बड़े फार्म्स चाहिए होते हैं, उनसे छोटे स्केल पे भी स्पिरुलिना को उगाया जा सकता है। स्पिरुलिना को सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वर्क कैसे करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पानी का कंटिन्यूस फ्लो दिख रहा है हमें, जिसकी वजह से जो हमने सीडिंग करी है वो भी फ्लो करते रहेंगे इसके साथ, और हमें जो सनलाइट है वो हर एक सीड तक पहुंच सकेगी। और हमने इसे जो ये नीचे इसके मशरूम फार्मिंग करी है, ये हमने एक के ऊपर एक इसलिए करी है क्योंकि जो मिडिल क्लास फार्मर्स हैं वो ज़्यादा ज़मीन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमने इसमें स्पिरुलिना को ऊपर रखने का स्पिरुलिना को हमने इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि स्पिरुलिना को उगने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक साइनोबैक्टीरिया है। और मशरूम को हमने इसलिए नीचे रखा है क्योंकि मशरूम सनलाइट के एब्सेंस में भी उग जाता है। हमने स्पिरुलिना को ऊपर इसलिए रखा है हमने स्पिरुलिना को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है और इसे सनलाइट की नीड है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस स्पिरुलिना को कंज्यूम करके हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? जो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे स्पिरुलिना से ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंप्रूव होएगा, और ब्लड प्रेशर जो होगा वो थोड़ा मतलब उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी, और जो कैटरेक्ट नाम की डिसीज़ है उसमें भी थोड़ा ये मतलब उसके लेवल को थोड़ा डिक्रीज कर देगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डिमांड करती है इस चीज़ की, और कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इसकी? यूएस और कनाडा सबसे ज़्यादा डिमांड करती है इसकी, और चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हाल ही में इंडिया भी इसको प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। हाल ही में भारत में भी इसका कंजप्शन और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हाल ही में भारत में भी इसका कंजप्शन और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि स्पिरुलिना जो है वो सबसे अच्छा किस वेदर में उगेगा और किस जगह पर उगेगा, और उसकी नीड्स क्या होंगी? जो स्पिरुलिना है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जैसे रीजन्स में उगेगा बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और इसकी नीड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर और सनलाइट रहेगा क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है।